हुँ। सभी को राम-राम। तो आइए हम आज की हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं अपने मन में। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए। तथा भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया पास ही में खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए। और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं, प्रभु ये श्री रामचरितमानस की पोथी हमारी संपूर्ण सफलतापूर्वक संपूर्ण हो सके तथा हम पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कल हमने देखा विवाह और तो हमने देखा था, फिर विदाई हुई कल चारों पुत्रियों की, माता सीता, उर्मिला जी और मांडवी जी और श्रुतिकीर्ति, चारों बहनों का, श्रुतिकीर्ति जी चारों बहनों की विदाई हुई। हमने कल एक और बात सीखी, प्रभु श्री राम की तरह हमें बिल्कुल स्थिर होते हुए मौका देख के हमें बात करनी चाहिए, मर्यादा में रहते हुए बात करनी चाहिए। और फिर आगे चलते जा रहे हैं। अब हमने देखा कि जनक जी वापस जा ही नहीं रहे थे तथा दशरथ जी ने कहा अब आपको जाना चाहिए। फिर कहने लगे मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार-बार आपस में सिर नवाने लगे। बारात अयोध्या आने ही वाली है। तो निकली डंका बजाकर बारात चली। छोटे-बड़े सभी समुदाय प्रसन्न थे। रास्ते के गाँव के स्त्री-पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। मतलब अब अयोध्या में आने ही वाली है और अब आ गई है। अब देखिए ये अयोध्या में कैसा है, सारी गलियाँ सजा दी गई हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर-घर सजाकर बनाए गए हैं। सुहागिन स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर चली मंगल गीत गा रही हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हुए हैं। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते मानो इंद्रधनुष सजाए हो। इतनी सुंदर मणियों के बने बंदरवार कह रहे हैं, है ना? तो बहुत बहुत ही प्यारी सजावट है अयोध्या नगरी की। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सभी मनिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार-बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। निगम नीति कुल रीति करी अरग पावड़े देत बंधुन सहित सुत परिछि सब चली लवई निकेत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अति पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परेशान करते माताएं महल में लिवा लाई। बहुओं का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, मतलब शानदार स्वागत हुआ और फिर महल में लिवा लाई सभी को। कहती हैं इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है। कब? जब इन पुत्रों को देख रही है तब। देवता छुपे हुए यानी कि अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर अब सारे जो बाराती थे वे अपने अपने घर को चले गए।
अब सब वंदन करके आशीष देते हुए और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। अब राजा दशरथ जी भी पधार गए। राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की कई तरीके से पूजा की और कहा, मैं आपके लिए बहुत ही मैं आपको मैं मेरे समान तो धन्य दूसरा कोई और नहीं है। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार-बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और देवगण तो श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते ही जा रहे हैं। सभी एक दूसरे से प्रभु श्री राम के यश की गाथा कहते ही जा रहे हैं। उसके बाद अब पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। मतलब इस तरह से सब भोजन बन के इस तरह से समय निकलने लगा। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घर को चले गए। जो सुंदर स्त्रियाँ और आई थी वो भी सब अपने घर को चली गई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे थे। इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। अब सभी को आज्ञा दी कि थक गए होंगे। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति व्याप्त हो गई है। कच्छपकी पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज ने नहीं तोड़ा, किंतु तुमने उसे तोड़ दिया। ये सब कैसे किया? बच्चे जब कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, जैसे स्कूल में फर्स्ट आ गए या कोई भी ऐसी बड़ी कुछ एक बड़ी चीज़ रीच करते हैं, तो माताओं की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। तो यहाँ भी माताएँ, क्योंकि प्रभु श्री राम इतने बड़े-बड़े काम करके आए हैं, तो माताओं का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब वो एकदम इतनी हर्षित हो गई है कि बस देखे जा रही है और पूछे जा रही हैं। राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नीत बस नैन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर गुरुजी शिव जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, मतलब वो सो गए। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, सोने से पहले हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए। मतलब जितना हो सकता है भगवान का नाम लेके, भगवान को हाथ जोड़ के, या फिर आजकल ऐसा बोलते हैं कि भगवान को गुड नाइट विश करके, शुभ रात्रि विश करके फिर सोना चाहिए। तो तात्पर्य ये है, सोने से पहले हमें मोबाइल और ना देखते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए, मन में उन्हें याद करके फिर हमें सोना चाहिए, अच्छा रहता है। अब स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है और आनंदित, क्योंकि अब चारों बहुएं आई हैं, तो सारी अयोध्या नगरी बहुत ही आनंद में है। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेममग्न हो गए और कहा कि मैं आपका सेवक हूँ। तो मतलब अब सब एक-एक, एक-एक जा रहे हैं ना, शादी हो गई जैसे सब जाते हैं अपने-अपने घर। हमारे यहाँ भी शादी होती है, गेस्ट आते हैं, अपने घर के लोग आते हैं, तो एक-एक, एक-एक धीरे-धीरे जाते हैं और विदा लेते जाते हैं। तो यहाँ भी धीरे-धीरे जैसे बाराती गए और जो ब्राह्मण लोग आए थे वो गए, अब विश्वामित्र जी भी जा रहे हैं यहाँ से, विदा विदा माँगी उन्होंने भी। और क्या कहा हमारे दशरथ जी ने, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। मतलब बिल्कुल प्रेम विहल हो गए, मुँह से कुछ शब्द निकला ही नहीं। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप,
राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। अब देखिए, प्रभु विवाहम जस भयहु उछाहु, सकहि न बरनि गिराहि नाहु। राम सिया राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेषी भी नहीं कह सकते। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी आवाज या अपनी भाषा, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम कथा कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। जो हमने सुना था अभी विवाह की जो सारा कार्यक्रम था, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह ही रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। ये तो हम जानते ही हैं, तो जितना हम सुनेंगे उतना हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। इति श्री रामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने प्रथमं सोपानं समाप्तम्। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाली श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं, हमने जैसे शुरू में देखा था, जब हमने आरंभ की थी कथा, 7 कांड है श्री रामचरितमानस में, तो बालकांड अब हमारा समाप्त हुआ और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कांड पे, जो कि है हमारा अयोध्या कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अब हम श्री शंकर जी से कहते हैं कि वो सदा मेरी रक्षा करें, और श्री रामचंद्र जी को हम विनती करते हैं कि वे हम पे कृपा करें, और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रहूं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। ये श्री तुलसीदास जी हमें कह रहे हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं सभी वहां पे बहुत ही आनंदित हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। मतलब प्रभु श्री राम को जीते जी दशरथ जी उन्हें राजा बना दे, मतलब युवराज पद दे दे। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। इस तरह से राजा दशरथ जी को लग रहा है। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। अच्छा समय देखकर जो मन की बात थी कि प्रभु श्री राम को उन्हें युवराज पद देना है, जाकर वशिष्ठ जी को उन्होंने ये बात कही और कहा कि राम तो अब श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, इसीलिए ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ।
तो अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्व लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अर्थात श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। इसी से तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोग जिनसे विमुख हो जाते हैं और भजन जो इनका जिनका भजन गाए बिना मन की जलन नहीं जाती, मतलब ऐसा लगता है कि नाम तो ले लें, भजन तो कर लें। और अभी भी जैसे हमें भी जो सुन रहे हैं कथा, और जो मैं बोल रही हूँ, कभी इतने बिजी हैं हम भी कहीं ना कहीं, लेकिन यही लगता है कि प्रभु का नाम तो हम ले लें, कुछ तो ले लें, कुछ तो भजन कर ले, इतनी बिजी लाइफ में से। तो वही कह रहे हैं कि ये प्रभु है, ये आपके पुत्र के घर आपके पुत्र लेके आपके घर जन्मे हैं। क्यों? जैसे हमने देखा था, प्रेम और भक्ति ये दो होंगे तो भगवान हमारे वश में हो जाते। तो वही कह रहे हैं गुरुजी राजा दशरथ से कि प्रेम, और इस प्रेम के कारण ही तो वो आपके घर पुत्र होके पैदा हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। आज्ञा दे दी तथा सभी सेवकों तथा मंत्री को बुलाया, मंत्री सुमंत्री को जी को बुलाया, और उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिएगा। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री तो बहुत ही आनंदित हो गए। वैसे ही जो जो गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया था वह सब राजा ने मंगवा लिया। जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो भी लगेगा सामान, वो सब उन्होंने तुरंत मंगवा लिया। और मुनिराज ने कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। एक मिनट। तो ये देखिए, अब राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हो चुकी है। सब सामान भी, हर चीज मतलब मंगाई जा रही है, जो जो वस्तुएं लगती है। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। एक सीख हमने बहुत पहले भी सीखी थी, जब हमने कथा प्रारंभ की थी, कि हमें जैसे हम रोज भी भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें किन्हें किन्हें याद करना चाहिए। हमें हमारे सबसे पहले तो हमें प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को याद करना चाहिए, फिर हमारे गुरु जी को भी हमें याद करना चाहिए। जो भी हमारे गुरु होते हैं, कुल गुरु कह लीजिए या गुरु जो भी होते हैं, उन्हें हमें याद करना है। और हमारे कुल देवी, इष्ट देव जो भी रहते हैं, बस 1 या 2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगेगा जब भी भगवान का नाम हम लेते हैं। सुबह में जब भी हाथ जोड़ते हैं भगवान को, भागते-भागते ही होता है कभी-कभी बहुत जनों के लिए तो, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं। पर अभी इतना तो धर्म फॉलो हो रहा है, कलयुग है, फिर भी इतना धर्म तो मुझे लगता है हर घर में फॉलो होता है। नहीं होता है तो करना चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए, चाहे कितनी भी जल्दी हो। जब भी हम घर से निकलें, कम से कम भगवान को हम पूजा रूम में हाथ जोड़कर निकलें। छोटे बच्चों से भी अगर हम ये कराएँगे तो वही सीखेंगे। तो इसमें हम गणेश जी, गुरुदेव गुरुदेव और इष्ट देव या कुल देवी जो भी हम बोलते हैं, उनका नाम हमें अवश्य ही लेना चाहिए सबसे पहले, और फिर बाकी सबका जिनका भी हम लेते हैं। और फिर कहा कि सब प्रकार से इनकी सेवा की जाए। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ सबको सजाओ। बड़ी धूम से बधावे बजने लगे, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। मतलब कभी बोलते हैं ना, आंख भड़क रही है, लेफ्ट आई भड़क रही है, शुभ शगुन, शरीर भी शुभ शगुन देते हैं। तो वो यहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता जी के साथ हो रहा है, सुंदर मंगल अंग फड़कने
लगे हैं। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। माताएं तो अति प्रसन्न हो गई है, बहुत ही हर्षित हो गई। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। तो इस तरह से सभी माताओं ने कुछ न कुछ किया। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। अयोध्या वासी सारे श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, मैसेज दिया कि इस तरह से राजा आपको युवराज बनाना चाहते हैं। और हवन उपवास जो भी रहेगा आप उसके लिए सज्ज हो जाइए। तो देखिए प्रभु श्री राम ने क्या कहा, उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन में खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी कि मेरा ही होता है, क्योंकि अभी प्रभु श्री राम बड़े हैं ना। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को कुटिलता को हर लेगा। अब ये देखिए मतलब प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि छोटे भाई हम सब साथ में ही तो हैं, मुझे ही क्यों सिंहासन दिया जा रहा है। जबकि आजकल किस बात के लिए झगड़ा होता है कि कौन किसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, बड़ा हूं तो बड़े को प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी, छोटा है तो उसे कम, मतलब उसी में झगड़ा हो जाता है। यहाँ तो इतने बड़े सिंहासन की बात हो रही है अयोध्या नगरी की, तब भी प्रभु कह रहे हैं सिर्फ मुझे ही क्यों। उसी समय और प्रेम उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। पर वही था कि प्रभु श्री राम का यह राज्याभिषेक होने वाला है। बाजार रास्ते घर गली चबूतरे पुरुष और सब पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय कल होने में कितना समय, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, यानी कि कब हम श्री राम जी को युवराज बनते हुए देखेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मतलब मनोकामना पूरी होगी। इधर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तो अब ये सब तो अच्छी बातें बता रहे हैं, वहां पे कुछ और चल रहा है। और एक तरफ सुनिए, कौन देवता लोग जो है, देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करे और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते। तो देवता लोगों को ये सब, जो देवतागण है उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो बधावे बट रहे, जो प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तथा वे माता सरस्वती से चरणों में गिरकर कह रहे हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो क्यों ऐसे कह रहे हैं प्रभु श्री राम, प्रभु श्री मतलब जो सारे देवता हैं प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के समय, वो भी कि कुछ ऐसा कीजिए कि प्रभु श्री राम ये राज्य त्याग दे और वन को चले जाए। वैसे तो कहते हैं ना, मतलब हेल्प मांगने तो देवता लोग ही आते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु को वो सब उनके लिए करना ही पड़ता है। जैसे मानव जन्म उन्होंने लिया है, अभी ये वन में जाने की बात कर रहे हैं देवता गण, तो ये सब तो प्रभु श्री राम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। राक्षस तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पर देवतागण ये देखिए ये सब मतलब प्रभु से रिक्वेस्ट करके करवा लेते हैं। तो इस तरह से माता सरस्वती से कहा। अब ये देखिए आगे क्या होता है, बहुत तरीके से कहा। माता सरस्वती संकोच में भी पड़ी कि कैसे करेंगे, क्यों करें, पर फिर करनी तो करनी ही है।
तो देखिए मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा नाम की जो एक कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि सरस्वती जी ने फेर ली। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं, बट रहे। उसने उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। उसे बहुत ही गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो दासी कैकेयी की थी और चाहती थी कि भरत जी को राज्याभिषेक कर भरत जी को राजगद्दी मिले अयोध्या की। तो उसे बहुत ही बुरा लगा, एकदम वो जल उठी जैसे उसने सुना कि श्री रामचंद्र जी का राजतिलक होने वाला है। अब वह कि किस प्रकार से ऐसा करे कि रात ही रात में ये बात बिगड़ जाए, मतलब बिगड़ जाए और भरत जी राजा बन जाए। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू क्यों उदास है? कुछ तो बता। फिर कहती है, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी होगी। लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता था ना, थोड़े क्रोधित हो जाते थे वो। तो कह रही है कि शायद उसने कुछ दंड दिया रहेगा। बहुत तरीके से पूछा, मंथरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कुबरी मतलब थोड़ा सा वो झुक के चलती थी और जो पीठ है वो बाहर निकलती है, उसे कुबरी कहते हैं। मंथरा के अब तुम्हारा कह रही है, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी ने डांट कर बोला, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कहीं कभी ऐसी बात कही तो जीप पकड़ के निकलवा लूंगी। इस तरह से कह रही है वो कि भाई प्रभु श्री राम को क्यों, रामचंद्र को छोड़कर आज युवराज पद तो भरत को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कहीं कहीं ने, तू चुप रहे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? तो पूछ रही हैं कि तुम्हें ये तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों? वो मुझे प्राणों से भी प्यारे है। मतलब बहुत कई कई जन्मों के कुछ कह रही है ना, जो विधाता कृपा करके जन्म दे, कृपा करके जन्म दे, तब कहीं जाके श्री राम जैसे पुत्र और सीता जैसी बहू मिलती है। तुझे इस बात से क्यों दुख है? मुझे कैकेयी भी बहुत ही प्रेम करती थी, पर कहते हैं ना, जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो आज का समय यहीं समाप्त होता है। हम हमारी कथा को आज यहाँ विश्राम देते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक एक चौपाई ले लेते हैं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।